नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 1930 के मॉनसून में अमेरिका के ओहायो के शहर वापकोनेटा में हुआ था। उनके पिता का नाम स्टीफन आर्मस्ट्रॉन्ग था और माँ का नाम लुई एंजल। नील के अलावा उनके माँ बाप को जून और डीन नाम के दो और बच्चे थे। जून और डीन दोनों ही उम्र में नील से छोटे थे। आर्मस्ट्रॉन्ग के पिता सरकारी नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनके परिवार को ओहायो के कई इलाके से दूसरे में रहने जाना पड़ता था। इस वजह से नील और उनका परिवार कभी भी किसी एक जगह पर लंबे वक्त तक नहीं रुक पाता था। नील के जन्म के बाद उनके पिता का ट्रांसफर करीब 20 अलग अलग जगहों पर होता रहा। इस वजह से उनके पिता के साथ साथ पूरे परिवार को भी अलग अलग जगहों पर जाकर रहना पड़ता था। बचपन में ही नील को हवाई जहाज से एक अलग ही तरह का लगाव होने लग गया था। आसमान की ऊंचाइयां उनके मन को खूब पसंद आने लगी थीं। वो दिन रात हवा में उड़ने के बारे में ही सोचते रहते थे। बचपन में उनके मन में जगा ये सपना धीरे धीरे उनकी जिंदगी को उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। इसकी शुरुआत तब हुई जब नील की उम्र महज 5 साल की थी। तब उनके पिता उन्हें ओहायो में हवाई जहाज में बैठाने ले गए। ये नील की पहली हवाई उड़ान थी। इसके बाद तो मानो नील को हवा में उड़ने और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ऐसी आदत लगी कि आज भी जब हम आसमान और स्पेस की बातें करते हैं तो उन्हीं का नाम सबसे पहले आता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, ये जहां से शुरू होती है वहीं आकर खत्म भी होती है। शायद इसीलिए 1944 में नील के पिता का आखिरी ट्रांसफर उसी वापकोनेटा में हुआ जहां नील पहली बार इस दुनिया में आए थे। नील के पिता एक मामूली सरकारी कर्मचारी थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को अमीरी भरी जिंदगी दे सकें। शायद यही वजह थी कि नील की शुरुआती पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई। लेकिन जहां कुछ करने का जज्बा मन में हो वहां रास्ते अपने आप निकल आते हैं। देखते ही देखते नील ने वापकोनेटा एयरफील्ड में एडमिशन लेकर वहां हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नील अपनी ट्रेनिंग में माहिर होते गए और उनके 16वें जन्मदिन पर ही उन्हें अपना स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट मिल गया। स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अब वो अकेले ही प्लेन उड़ा सकते थे। जल्द ही अपने सपने को पूरा करने की दिशा में नील ने अकेले अपनी पहली उड़ान उसी साल भरी जिस साल उन्हें स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट मिला था। 16 साल वो उम्र होती है जब बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता, मगर अपनी काबिलियत के दम पर नील को हवाई जहाज उड़ाने का मौका मिल रहा था, जो कोई आम बात नहीं थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पहली बार आसमान में उड़ान भरने के अगले ही साल 1948 में जब वो 17 साल के हुए तब उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उन्होंने एयरक्राफ्ट की मशीनों के बारे में पढ़ा। साथ ही उन्होंने एयरक्राफ्ट के डिजाइन, उसे बनाने और उसे उड़ाने की तकनीकों से जुड़ी साइंस भी सीखी। ये एक ऐसा कोर्स है जो एक इंजीनियर को कमर्शियल और सेना के एयरक्राफ्ट, मिसाइलों और स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन, उसे बनाने का तरीका, उसका एनालिसिस और उसे टेस्ट करने की ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है। नील से पहले उनके आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ तक कि अपने पूरे परिवार में वो सिर्फ दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 26 जनवरी 1949 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास अमेरिकी नौसेना का एक लेटर आया जिसमें उन्हें नौसेना के साथ काम करने का मौका दिया जा रहा था। अमेरिकी नौसेना के इस ऑफर को उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। अमेरिकी नौसेना में काम करने के लिए नील ने अमेरिका के पेंसाकोला नेवल एयर स्टेशन में 18 महीनों तक की ट्रेनिंग ली। इसके बाद जैसे ही उनकी उम्र 20 साल हुई वैसे ही उन्हें नौसेना का एयरक्राफ्ट उड़ाने की परमिशन मिल गई। एक नेवी ऑफिसर के रूप में सबसे पहले उनकी पोस्टिंग सैंटियागो शहर के फ्लीट एयरक्राफ्ट सर्विस स्क्वाड्रन में हुई। लेकिन नेवी एयरक्राफ्ट उड़ाने का पहला मौका उन्हें 1950 में कोरियन वॉर में मिला। 1950 में कोरियन वॉर इसीलिए शुरू हुई क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया था। ये वॉर जब लड़ी गई तब पूरी दुनिया में शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर के वक्त दुनिया का हर देश 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों खुद को ताकतवर साबित करने में लगे थे। कोल्ड वॉर में एक और कैपिटलिस्ट देश अमेरिका था, जिसका ये मानना था कि किसी भी देश की इकोनॉमी पर वहां की सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए और हर देश में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट देश सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन का ये मानना था कि सभी देशों की इकोनॉमी पर उनकी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए और सभी देशों में इंडस्ट्रीज भी सरकार द्वारा ही चलाई जानी चाहिए। कैपिटलिस्ट देशों में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ फ्रांस और इटली जैसे कई वेस्टर्न यूरोपियन देश शामिल थे। वहीं कम्युनिस्ट देशों में सोवियत यूनियन के साथ बाकी के ईस्टर्न यूरोपियन देश शामिल थे। इसी कोल्ड वॉर का असर कोरिया पर भी हुआ। उस वक्त नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी पर चलने लगा और साउथ कोरिया अमेरिका की। जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में लड़ाई हुई तब सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया का साथ देने का फैसला किया। दूसरी ओर साउथ कोरिया का साथ देने के लिए अमेरिका आगे आया। इसी लड़ाई के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भी साउथ कोरिया की तरफ से लड़ने के लिए फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका दिया गया। 29 अगस्त 1951 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी पहली उड़ान भरी। हालांकि नील की कोरिया वॉर में पहली उड़ान लड़ाई करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ऊपर से कुछ फोटो खींचने के लिए थी, लेकिन जल्द ही नील को खुलकर इस लड़ाई में उतरने का मौका भी मिल गया। अपनी पहली उड़ान के 5 दिन बाद 3 सितंबर 1951 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लड़ने के लिए पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाया। इस पूरी कोरिया वॉर के दौरान नील ने कुल 78 मिशनों के लिए उड़ानें भरी और इस तरह उन्होंने कुल 121 घंटे हवा में गुजारे। कोरियन वॉर में अपनी बहादुरी के लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अमेरिकी सरकार ने कई मेडल देकर सम्मानित किया। अपने शुरुआती 20 मिशनों के लिए उन्हें एयर मेडल दिया गया और इसके बाद के 20 मिशनों के लिए उन्हें गोल्ड स्टार मेडल देकर सम्मानित किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एयर मेडल आर्मी के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। अमेरिका में इस मेडल को एक बड़ा सम्मान माना जाता है। 1942 में अमेरिकी सरकार ने ये मेडल देने की शुरुआत की थी। ये मेडल उन पायलटों को सम्मान देने के लिए दिया जाता है जो वॉर में अकेले फाइटर प्लेन उड़ाकर हवा में बहादुरी से दुश्मनों का सामना करते हैं। वहीं गोल्ड स्टार मेडल अमेरिकी सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है जो दुश्मन देशों के खिलाफ लड़ाई में बहादुरी दिखाने वाले अमेरिकी सैनिकों को दिया जाता है। वहीं कोरियन वॉर जैसी लड़ाई में बहादुरी दिखाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 22 साल की उम्र में अमेरिकी नौसेना छोड़ दी और अपनी आगे की जिंदगी की राह तलाशने लगे। अमेरिकी नौसेना से लौटने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग पर्ड्यू यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1955 में इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। यहीं पर नील की मुलाकात जैनेट शैरन नाम की एक लड़की से हुई। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और 1956 में ग्रेजुएट होने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जैनेट शैरन ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी को हंसी खुशी आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर रहने लगे। कैलिफोर्निया शहर की जूनिपर हिल्स में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जैनेट ने अपना घर बनाया और वहीं पर नील ने एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस में एक टेस्ट पायलट के तौर पर नौकरी करनी शुरू कर दी। इस दौरान जैनेट नील के करियर को लेकर काफी चिंता में रहने लगी, क्योंकि नील की पायलट की नौकरी में जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। प्लेन उड़ाते वक्त अगर गलती से भी नील को कुछ हो जाता तो उनका परिवार एक झटके में बिखर जाता। नील और जैनेट को शादी के बाद 3 बच्चे हुए। उन्होंने अपने बच्चों का नाम एरिक, कैरन और मार्क रखा। मगर नील और जैनेट की हंसती खेलती जिंदगी में दुख तब आने शुरू हुए जब उन्हें पता चला कि उनकी 2 साल की बेटी कैरन को कैंसर की बीमारी है। इस बीमारी से लड़ते लड़ते 28 जनवरी 1962 में आखिरकार कैरन की मौत हो गई। अपनी 2 साल की नन्ही बच्ची के इस तरह मरने का नील और जैनेट की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी को तो खोया ही था, लेकिन जिस दिन कैरन की मौत हुई थी उसी दिन नील और जैनेट की शादी की सालगिरह भी थी। अब उनकी शादी की सालगिरह के साथ उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख भी जुड़ गया और शायद यही वजह थी कि उस दिन के बाद उन्होंने दोबारा कभी अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाई। इतने बड़े दुख के बाद जैसे तैसे दोनों ने अपनी जिंदगी को दोबारा नई तरह से शुरू किया और नील ने पायलट के रूप में अपने करियर को जारी रखा। 1957 में आर्मस्ट्रॉन्ग को अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से मैन इन स्पेस सूनेस्ट प्रोग्राम के लिए चुना था। अमेरिकी सरकार ने मैन इन स्पेस सूनेस्ट प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था ताकि वो जल्द से जल्द इंसानों को स्पेस में भेज सकें।
जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि उस वक्त दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। तो जब सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त इन दोनों ही देशों में ये दौड़ लगी थी कि सबसे पहले कौन सा देश स्पेस में इंसानों को भेजकर दिखाता है। तब सोवियत यूनियन को स्पेस तक पहुंचने की दौड़ में हराने के लिए ही अमेरिकी एयरफोर्स ने मैन इन द स्पेस सूनेस्ट प्रोग्राम शुरू किया था। इसी प्रोग्राम के लिए 1958 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कुल 7 पायलटों को चुना गया था, जिन्हें स्पेस में अमेरिका की तरफ से भेजा जाने वाला था। इसी के साथ धीरे धीरे एक एस्ट्रोनॉट के रूप में नील आर्मस्ट्रॉन्ग का करियर भी शुरू होने जा रहा था। इसी दौरान स्पेस से जुड़े सभी कामों को करने के लिए अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया, जिसे आज हम सब नासा के नाम से जानते हैं।